शब्द पे दीवार चलाकर मैंने कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया? हे ईश्वर, अब मेरे माता पिता का क्या होगा? कौन कराएगा उनको तीर्थ यात्रा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने किसको हानि पहुंचाई थी? मैंने तो आज तक किसी के साथ ऊंचे स्वर में बात भी नहीं की। हे भगवान, क्षमा कर दो युवक, क्षमा कर दो। मैंने तो मृग समझकर वाण चलाया था। मुझे क्या पता था कि मेरा वाण मृग को नहीं, एक कोमल हृदय को अपना आखेट बना लेगा। मुझसे अनर्थ हो गया युवक। अब पश्चाताप से क्या होगा? आप केवल यह बता दीजिए कि आप कौन हैं? मैं अभागा अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया राजन। हे महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। कहो वत्स। विनती नहीं, आदेश करो, आदेश करो। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल है। मैं उन्हीं के लिए जल लेने आया था। उस जल पात्र में जल भर चुका था। आप जल पात्र ले जाकर मेरे माता पिता की प्यास बुझा दीजिए। विलंब हुआ तो वो प्यास से मर जाएंगे। अभी जाता हूं वत्स, अभी जाता हूं। नहीं जानता कि उनका सामना कैसे कर पाऊंगा, किंतु मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। राजन, कहो वत्स। आप राजा हैं। आपके पास साधनों की कमी नहीं है। ये मेरे अंतिम क्षण है। माता पिता की सेवा करने का मेरा संकल्प मन में रह गया। एक मरते हुए पुत्र की एक और विनती मान लीजिए। कहो वत्स, कहो। मेरे माता पिता का कोई आश्रय नहीं है। वो भटकते रह जाएंगे। हे राजन, कृपा करके उन्हें आश्रय प्रदान कीजिएगा। अवश्य वत्स। मेरे अतिरिक्त वृद्धावस्था में उन्हें कोई और लाठी भी उपलब्ध नहीं है। हे राजन, उनके जीविकोपार्जन का प्रबंध अवश्य। वत्स, वत्स। जीवन में पहली बार मुझे अपने आप से घृणा हो रही है।
बहुत देर हो गई, श्रवण अभी तक जल लेकर नहीं लौटा। जाने कहां रह गया। मैंने किसी की चीत्कार सुनी थी। ईश्वर करे सब कुशल हो। मत करो ऐसी अशुभ बातें। वन यहां से दूर है, इसीलिए किसी वनचर के आक्रमण का भय नहीं। और फिर राजा दशरथ की अयोध्या के लिए तो सुना है कि लोग अपने घरों के किवाड़ बंद नहीं करते, सो चोर और लुटेरों का भय भी नहीं। तुम्हें किसी चीत्कार का भ्रम हुआ होगा। हमारा पुत्र बस आता ही होगा। आ गया मेरा पुत्र। कहां रह गए थे पुत्र? हम तो व्याकुल हो उठे थे। तुम जानते हो, क्षण भर के लिए भी तुम हमसे दूर हो जाते हो। हम व्याकुल हो जाते हैं। मेरा प्यास से कंठ सूख रहा है, चल लाए हो ना। बोलते क्यों नहीं पुत्र? क्या बात है? पुत्र तुम ठीक तो हो ना? प्रिय श्रवण, तुम जानते हो कि हम नेत्रहीनों के लिए तुम्हारी वाणी ही मार्ग का दिया भी है और लाठी भी। तुम्हारी वाणी सुनकर तो हम मार्ग पर चल पाते हैं। तुम चुप हो जाओगे तो हम दोनों तो भटक कर रह जाएंगे। हम अंधों से क्या भूल हो गई पुत्र, जो हमसे रूठ कर चुप हो गए। देवी, जाने क्या बात है जो मेरा पुत्र मौन हो गया है। अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं देखता हूं क्या बात है। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं आपका अपराधी। ये कौन है जो स्वयं को अपराधी कह रहा है? देवी, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। राजा दशरथ? राजा दशरथ हमारे अहोभाग्य, किंतु हमारा श्रवण नहीं आया। वो हमारे लिए जल लेने गया था। जल तो मैं आपके लिए ले आया। और हमारा पुत्र श्रवण? उसे मैं नहीं ला सका। क्यों? कहां है वो? आपका पुत्र पशु के धोखे में मेरे बाण से। नहीं, तूने मेरे पुत्र को मार दिया। तुमने मेरे पुत्र को पशु की भांति मार दिया। नहीं देवी, पशु की भांति नहीं, पशु के धोखे में। सरयू तट पर मैंने एक ध्वनि सुनी और बिना सोचे समझे शब्द भेदी वार चला दिया और आपका हाय मेरा श्रवण, हाय मेरा पुत्र, हाय पुत्र, तू हमें भटकने के लिए छोड़कर कहाँ चला गया? हम दोनों नेत्रहीन कैसे जिएंगे? किसके सहारे जिएंगे? किसके सहारे जिएंगे हम दोनों? हाय श्रवण,
जब हम जीते थे तू हमें अपने कंधे पर लिए फिरता था। अब हम मर भी जाएंगे तो हमें कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? नेत्र नहीं दिए थे तो कान भी न दिए होते। श्रवण को देख नहीं पाए तो मरने का समाचार भी न सुनते। हम अंधों का संसार उजाड़ कर क्या मिला तुम्हें राजा दशरथ? क्या मिला, क्या मिला? हमने तो सुना था कि तुम बड़े न्यायी हो, बड़े प्रजापालिक हो, फिर तुमने हमारा पुत्र हमसे क्यों छीन लिया? अब हमें काशी कौन ले जाएगा? मैं ले जाऊंगा आप दोनों को काशी, आपके पुत्र की भांति। अरे जब पुत्र ही नहीं रहा तो काशी जाकर क्या करेंगे? मैं आपका अपराधी हूं, अपना अपराध स्वीकार करता हूं। आप जो चाहे दंड दें मुझे। अरे दंड देने से क्या होगा? तुमने तो हमें जीते जी मार दिया। दंड देने से हमारा पुत्र वापस तो नहीं मिल जाएगा ना। दंड तो हम नहीं देंगे, पर श्राप देकर अपना कलेजा अवश्य ठंडा करेंगे। नहीं, हे दशरथ, जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीनकर हमें दुख दिया है, जाओ उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे, पुत्र वियोग में तड़पोगे। तुम भी इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। हमारी बाती तुम्हारा पुत्र भी छिन जाएगा। मेरी बात तो सुनो। अब क्या सुनना है और क्या कहना है? जो नहीं सुनना चाहिए था हमने वो सुन लिया, और जो नहीं कहना चाहिए था हमने वो कह दिया। स्वामी, स्वामी, नहीं, नहीं, नहीं। महादेवी, मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं और उसका आदर भी करता हूं। मैं जानता हूं कि श्रवण और उसके माता पिता की मृत्यु ने आपके हृदय को एक गहरा आघात पहुंचाया है, किंतु महादेवी, धीरज धरने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता है? कैसे धीरज धरूं जग में ऐसी संतान जन्म ही कहां लेती है? माता पिता का ऐसा भक्त प्रतिदिन तो जन्म नहीं ले सकता। बेचारा श्रवण कल तक एक सत्य था और आज एक कहानी बन चुका है। किंतु यह सुंदर कहानी संसार कभी भूल ही नहीं पाएगा महादेवी। एक ऐसी कहानी जो हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उदाहरण के रूप में सदैव सुनाती रहेगी, जो संसार को सदैव प्रेरणा देती रहेगी और हर संतान को अपने माता पिता की सेवा का उचित मार्ग दिखाएगी। ये सत्य है कमल नयन, किंतु मुझे ये देखकर और भी दुख हुआ कि पुत्र की मृत्यु का समाचार माता पिता एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सके।
न जाने इसमें विधाता का क्या खेल है। हाँ देवी, वैसे तो 3-3 मृत्यु की घटनाएं देखने में बड़ी क्रूर दिखती हैं, परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो यह विधाता का खेल नहीं दिखता। यह तो विधाता का एक सोचा समझा हुआ निर्णय दिखाई देता है महादेवी। मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। महादेवी, यदि पुत्र की मृत्यु के उपरांत नेत्रहीन माता पिता जीवित रह जाते तो कदाचित उनका जीवन और अधिक दुखमय हो जाता। न जाने उन्हें कब तक भटकना पड़ता, द्वार द्वार की ठोकरें खानी पड़ती। हे महादेवी, विधाता ने उन्हें इन समस्त संभाव्य संकटों से बचा लिया। किंतु अयोध्या नरेश दशरथ ने यह वचन दिया था कि वो श्रवण कुमार के माता पिता को तीर्थ यात्रा कराएंगे, आश्रम देंगे, एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करेंगे। जानता हूं महादेवी, जानता हूं कि दशरथ दयालु हैं, न्यायप्रिय हैं, वचन निभाने को अपना धर्म समझते हैं, परंतु यह भी उतना ही सत्य है महादेवी कि एक पुत्र का स्थान कोई और ले ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था महादेवी कि विधाता ने जो भी किया उचित ही किया। अब तो मुझे भी यही लगता है कि संभवतः यही ठीक हुआ। परंतु हे कमल नयन, एक चिंता अभी भी मेरे मन को घेरे हुए है। क्या मैं आपकी चिंता का भागीदार बन सकता हूं महादेवी? आपके अतिरिक्त और कौन बन सकता है? कमल नयन, मुझे चिंता यह है कि बिना सोचे समझे शस्त्रों का प्रयोग करना कहीं मानव की प्रवृत्ति न बन जाए। मैं समझ गया महादेवी, आपका संकेत महाराज दशरथ के उस शब्द भेदी बाण की ओर है जो श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बना। मैं भी यही कहना चाहती थी कमल नयन। महादेवी, जब तक मानव यह नहीं समझ जाता कि शस्त्रों का सर्वप्रथम कार्य आत्मरक्षा है, दूसरों पर आक्रमण करना नहीं, तब तक ऐसी घटनाएं घटती ही रहेंगी। और महादेवी, यदि शस्त्र ऐसा हो जो लक्ष्य को देखे बिना ही चलाया जाता हो, तब तो मनुष्य को और भी सतर्क रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे घातक शस्त्रों से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूं महादेवी। दशरथ को भविष्य में और भी सतर्क रहना होगा। ऐसा काज न कीजिए करके जो पछताए, बाण धनुष से छूट के कभी ना वापस आए। अपनी करनी से अगर दूजे को दुख हो, जीवन भर सुख ना मिले, मन में पीड़ा हो, मन में पीड़ा हो। ईश्वर, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मेरे हाथों वो पुत्र मारा गया जो एक आदर्श पुत्र था, जो अपने नेत्रहीन माता पिता को कंधों पर उठाकर तीर्थ दर्शन करा रहा था। ऐसा पुत्र संसार ने कभी नहीं देखा। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। मेरे लिए कड़े से कड़ा दंड भी साधारण है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक स्वयं को क्षमा नहीं कर सकूंगा, क्षमा नहीं कर सकूंगा।
इस योग्य तो नहीं, परंतु हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे पुत्र वियोग का श्राप दिया है। कदाचित आपको ज्ञात नहीं था कि 2 पत्नियों के होते हुए मेरे एक भी संतान नहीं। ऋषि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की ओर से अचानक धर्म संसद बुलाने का कारण समझ में नहीं आता। आश्चर्य तो मुझे भी है। राज्य के किसी कोने से किसी अप्रिय घटना की सूचना भी नहीं है। लगता है महाराज आ रहे हैं। आश्चर्य है, रथ के स्थान पर अश्वपल क्यों आए हैं? यशस्वी राजन, आपके नेत्र साक्षी हैं कि आप कोई बहुत ही दुखद घटना देखकर आ रहे हैं। हां गुरुदेव, जो दुखद घटना मैंने देखी है उसके साक्षी केवल मेरे नेत्र हैं। किसी और ने यह घटना नहीं देखी। मैं एक पुत्र और उसके माता पिता की मृत्यु का उत्तरदायी हूं और धर्म संसद से दंड चाहता हूं। हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पशु के धोखे में मैंने शब्द भेदी बाण चलाकर एक युवक की हत्या कर दी और जब यह समाचार उसके नेत्रहीन माता पिता को मिला तो दुख के कारण उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। राजन, इस घटना का कोई साक्षी है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इस घटना के साक्षी केवल मेरे नेत्र हैं। फिर तो आप चाहते तो इस घटना को छुपा भी सकते थे। किससे? संसार से और अपने आप से? क्या मैं स्वयं को विश्वास दिला सकता हूं कि श्रवण की मृत्यु मेरे शब्द भेदी वाण से नहीं हुई? कि उसके नेत्रहीन माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर सके? हे पंच परमेश्वर, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप को इस अनर्थ का उत्तरदायी समझता हूं और आपसे दंड चाहता हूं। हमें प्रसन्नता हुई राजन कि आपने धर्म संसद से कुछ भी नहीं छिपाया, परंतु वास्तव में आपने अपराध किया है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो धर्म संसद ही करेगी। हे ऋषि वशिष्ठ, आप धर्माधिकारी हैं। हम सबको आप पर पूर्णतया विश्वास है। आप ही सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले सकते हैं।
नहीं ऋषिकुला, मैं महाराज दशरथ का कुलगुरु भी हूं। मेरे निर्णय पर शिष्य के पक्षपात का आरोप भी लग सकता है। आप जैसे महान ऋषि पर कौन पक्षपात का आरोप लगा सकता है ऋषि वशिष्ठ? समस्त संसार आपकी महानता से परिचित है। ऋषि भारद्वाज, हो सकता है आज ये आरोप मुझ पर न लगे, परंतु मैं भविष्य में भी किसी को आरोप लगाने का अवसर नहीं देना चाहता। इसलिए मैं महाराज से आग्रह करूंगा कि वे ऋषि पुलह, अत्रि, अंगिरा अथवा ऋषि भारद्वाज में से किसी को चुन लें और उन्हीं का निर्णय मान्य होगा। हे पंच परमेश्वर, ऋषि वशिष्ठ के अतिरिक्त आयु और तपोबल में ऋषि भारद्वाज को श्रेष्ठतम माना जाता है। इसलिए मैं ऋषि भारद्वाज को धर्माधिकारी नियुक्त करता हूं। आसन ग्रहण करें। हे राजन, समस्त वृत्तांत जानकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपने उन तीनों की हत्या का कोई निश्चय नहीं किया था। यह सत्य है कि श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण आपका ही वो शब्द भेदी बाण था, परंतु इसमें आपके निश्चय की कोई भूमिका नहीं थी। यह एक चूक थी जो किसी से भी हो सकती है। और रहा श्रवण कुमार के माता पिता की मृत्यु का प्रश्न, तो यह सर्वथा स्पष्ट है कि वे दोनों अपने पुत्र की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु का कारण वो आघात था जो उन दोनों को उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर लगा था। इसलिए हे राजन, मैं आपको इस हत्या का अपराधी नहीं समझता, और क्योंकि आपने सत्य से कार्य लिया, इसलिए आपको किसी तरह का दंड देना भी अनुचित होगा। किंतु हे राजन, शब्द भेदी बाण सदैव ध्वनि को सुनकर चलाया जाता है, और यह ध्वनि किसी की भी हो सकती है, जैसा कि श्रवण कुमार के विषय में हुआ। इसलिए यह धर्म संसद आपको आदेश देती है कि आप भविष्य में कभी शब्द भेदी बाण का प्रयोग नहीं करेंगे, और यही आपका प्रायश्चित होगा। मुझे धर्म संसद का निर्णय अक्षरशः स्वीकार्य है। मैं इस निर्णय के समक्ष शीश नवाता हूं और वचन देता हूं कि जीवन में शब्द भेदी बाण का प्रयोग कदापि नहीं करूंगा। स्वस्ति।